आज ये वर्कशॉप जो है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गोहाना में की गई है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम ये रहेगा और बच्चियों को ये एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। उनको एक उद्यमिता की महत्व क्या है उनके अपने जीवन में और राष्ट्र के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो पूरा इस पे आज मंथन रहेगा। किन किन एरियाज में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री से भी लोग आएंगे कि कैसे रजिस्टर करवाना है, कैसे एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करके उसको एक इकोनॉमिकली वाइबल यूनिट के रूप में हम ले जा सकते हैं। तो इन विषयों पर बातचीत होगी। तरह से वुमेन्स कॉलेज है, आप यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो लड़कियों को आगे बढ़ावे के लिए सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, आधी आबादी जब उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो अभी आज के दिन हम जब जेंडर गैप रिपोर्ट देखते हैं, इंडिया की स्थिति जेंडर गैप में काफी पीछे है। जेंडर गैप यहाँ पर्टिकुलरली ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, शिक्षा ग्रहण कर ली है इस पैरामीटर पे हम आगे हैं, परंतु कन्वर्टिंग दैट एजुकेशन इनटू इकोनॉमिक वेंचर्स में अभी पीछे हैं। तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण कदम है कि आर्थिक विकास है जो देश का, उसमें महिलाओं की भागीदारी थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप जब होगी तो वो ये विचार डालना, जो यंग स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आते हैं उनको ये बताया गया है कि भाई उनको दे हैव टू बी जॉब क्रिएटर्स और कोई भी आइडिया एब्सर्ड नहीं है, वो छोटे से स्टार्ट करके बड़े बिजनेस आइडिया तक जा सकती हैं। और ये किन किन एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, वो घर से काम कर सकती हैं, वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो सकता है, फूड के सेक्टर में भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी हो सकता है। और गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी हैं उसके लिए हमें जो है उस यूनिट का रजिस्टर होना जरूरी है, एमएसएमई की तरह। तो वो सब चीजें जो पूरा इकोसिस्टम है एंटरप्रेन्योरशिप का, उससे अवगत कराने का इस आज एक दिवसीय वर्कशॉप में रहेगा। ये वर्कशॉप जो है दैट हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय एमएसएमई। एक और सवाल मेरे ज़हन में आया, जिस तरह से महिला यूनिवर्सिटी ग्रामीण क्षेत्र में है, तो गाँव के काफ़ी आपने गोद भी ले रखे हैं, गाँव काफ़ी कुछ। और अभी बताया कि लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी जिस तरह से महिलाओं को आगे लाने के लिए। तो आपकी तरफ से क्या पहल उठाई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, भारत बदल रहा है और बदलते भारत में महिलाओं की भूमिका को नए सिरे से देखना जरूरी हो गया है। तो उस दृष्टि से महिला विश्वविद्यालय ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हम अभी जो है कुछ स्किल के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी 6 मंथ्स का टेलरिंग एंड कटिंग का कोर्स रहेगा, उनको वो स्किल दे दी जाए जिससे वो अपना छोटा मोटा एंटरप्राइज खड़ा कर सकती है। क्योंकि इस क्षेत्र में अभी जो है ना, महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए जो है थोड़ा सा माइंड ब्लॉकेज है कि जॉब मिल जाए तो बेहतर है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स लेके आई हैं, लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट है कि उन स्किल्स को एक्वायर करके वो छोटा सा अपना एक एंटरप्रेन्योर, जिसमें उसको जो ये हमारी समस्याएं है अर्बनाइजेशन की कि भी रूरल एरिया से अर्बन क्षेत्र में जाए, वो भी रिजॉल्व होती है। तो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, उनकी फिर प्रॉब्लम रहती है कई बार मार्केटिंग की, तो उसके लिए अभी बजट में भी आया है शी मार्ट, कोई वो प्रोड्यूस करती है कोई प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट्स का, तो उसके बेचने के लिए भी सुविधा जो है उनको वहाँ उस पोर्टल के माध्यम से मिल जाती है। तो हमारा उद्देश्य केवल ये है कि क्षेत्र में ये जागरूकता करे कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक ऑप्शन होनी चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप को हम किसी एक उसमें बांध नहीं सकते हैं। तो वो अलग अलग जो आइडियाज आते हैं यंग जनरेशन के थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऐसे बहुत सारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करता है अपने आइडिया को बेचने का। जैसे कोई एमए इंग्लिश का बच्चा है लिटरेचर का, तो वो जो हमारा साहित्य है उसको विश्व तक पहुंचाने में कंटेंट राइट करके जो है उस तरह का भी एक अपना एंटरप्राइज खड़ा कर सकता है।
तो एंटरप्रेन्योरशिप की कोई सीमा ही नहीं है। कॉलेज में इतना अच्छा प्रोग्राम किया गया, मैडम भी पहुंची थी, फिर क्या जी। कहना? मैं बहुत आभारी हूँ महोदया का कि उन्होंने हमारे कॉलेज को होस्ट चूज किया है ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, और स्टूडेंट्स बहुत ही बेनिफिटेड होंगे इस प्रोग्राम से, बिकॉज जो भी रिसोर्स पर्सन्स आए हैं उनके एक्सपीरियंस वो जब वो शेयर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बीइंग गर्ल्स वो क्या कर सकती हैं, क्या चेंज ला सकती हैं। यहाँ की गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में क्या क्या लड़कियां आगे कर रही हैं, मुझे लगा कि वो थोड़ी पीछे हैं इस दिशा में। तो क्लीनलीनेस को लेकर जैसे जहाँ भी वो बैठती हैं वो उसको देखें, समझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और बहुत से विकल्प मैम ने सजेस्ट किए हैं, उन्हें मालूम भी है, लेकिन जैसे आपके अंदर पोटेंशियल है, यू आर नॉट यूजिंग दैट, तो ये अवेयर करेगी ये जो वर्कशॉप है, जैसे पूरी तो उम्मीद है। आगे भी इस तरह के बड़े और सेमिनार होंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जस्ट हर व्यक्ति से टाई अप करने की कोशिश करूंगी ताकि इनको मोटिवेशन मिले कल से। ठीक ठीक। बहुत ही खूबसूरत बात है कि गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रेरित करने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स हों, ऐसे सेमिनार्स हों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उन सब बातों को जानते हैं जो कही जानी है, या चीफ गेस्ट ने कहनी है, या रिसोर्स पर्सन्स ने कहनी है, लेकिन वो हम अलाइन नहीं कर पाते। जब हम सही के मायने में सही के लोगों को, जिंदा जागते लोगों को बोलते देखते हैं जी। और वो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, वो बता रहे हैं कि दिस इज लाइक व्हाट आई वेंट थ्रू व्हेन आई वाज डूइंग दिस हैंड्स ऑन, तो उससे फर्क पड़ता है एक बच्चे को ये जानने में कि तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर एक और आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो ये जो चेंज है, जब हम देखते हैं जो भी लोग बेहतर अपने किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे इलाके में, सिर्फ ये हरियाणा की बात नहीं है, हर जगह की बात है कि एजुकेशन किस लिए ली जाएगी, एजुकेशन ली जाएगी नौकरियों के लिए। नौकरियां हैं नहीं, आमतौर पे नौकरियों की कमी है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नौकरियां कम होती जा रही है। तो जब 10 पोस्ट के लिए 13,000 एप्लीकेशन आएंगी तो 12,990 बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या स्ट्रीम्स होंगी, क्या उनके लिए नए आयाम बनेंगे, क्या सरकार मदद कर रही है, क्या यूनिवर्सिटीज इसको देख रही हैं, क्या कॉलेजेस देख रहे हैं। तो ये सब जो देखना है ना, ये देखा जाना चाहिए। और जब ये देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि एक आम बच्चा जिसके अंदर, मान लीजिए कोई बच्चा ज्वेलरी डिजाइन कर सकता है, मैं गर्ल्स के जी जी। रेफरेंस में बात कर रही हूँ, हो सकता है घर जाके उसे लगे अरे मैं भी तो कर सकता हूँ, ये कितना आसान है, टेराकोटा ज्वेलरी चल रही है, चांदी की छोटी छोटी ज्वेलरीज आपको, देर इज वन क्विक स्मिथ करके एक है, कदम हार्ट है जिसमें सबाई ग्रास के बैग्स बनाए जा रहे हैं, इट्स वंडरफुल। तो ऐसा जब हम देखते हैं कि कितने लोग कर रहे हैं, तो लड़कियों के मन में से भी ये निकलेगा कि पढ़ाई हम सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं कर रहे, पढ़ाई करता है बंदा एनलाइटनमेंट के लिए, कि मैं जागृत हूँ और जागृत होके मैं जो जो मैं कर सकता हूँ मैं वो सब कर पाऊँ। अगला ज़माना सिर्फ नौकरियों का नहीं होगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप का होगा, और इसके साथ साथ मल्टी टैलेंट का होगा। मल्टी टैलेंटेड बच्चे ही आगे निकलेंगे अपने तरीके से। हमारा करिकुलम है मैम, उसको कैसे फिर स्किल डेवलपमेंट आ गया ना नेशनल पॉलिसी में, इट हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ एनईपी में, इट हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ, उसमें कहाँ कमी आ रही है कि हर कॉलेज में वो सारी सुविधाएं हैं नहीं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिक होनी चाहिए। वहाँ पे सरकार जिस जिस तरह से हैंड होल्डिंग करेगी कॉलेजेस की, बच्चों की, मुझे लगता है सरकार एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती है बच्चों के। ठीक है।